नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में ऑर्गन डोनेशन की जागरूकता बढ़ाना है ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिल सके। भारत में हर साल लाखों लोग अंगदान की कमी के कारण समय से पहले अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए इस दिन का संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन का एक और खास पहलू है महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती। 1907 में इसी दिन जन्मे बच्चन जी ने मधुशाला, नीड़ का निर्माण फिर और कई अमर रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है। उनकी कविताएं आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। और अब चलते हैं 1895 की ओर, जब वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने इसी दिन अपनी वसीयत में नोबेल प्राइज की स्थापना की। यह पुरस्कार आज भी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। कल संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी चाहिए। पीएम मोदी ने संविधान बनाने वाले महान लोगों को नमन किया और युवाओं से अपील की कि वे देश के डेवलपमेंट में एक्टिव रोल निभाएं। मोदी ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक लॉ का सम्मान करेगा, ड्यूटी समझेगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना हम सबकी मेहनत से पूरा होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक खास पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश का फ्यूचर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ड्यूटीज पर चलता है। उन्होंने 18 साल के नए वोटर्स को विशेष रूप से वेलकम किया और स्कूल्स कॉलेजेस से कहा कि पहली बार वोट करने वाले युवाओं को सम्मान दिया जाए। मोदी ने कहा कि वोटिंग करना, कानून मानना और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना ही देश को आगे ले जाता है। उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि वे डेवलप्ड इंडिया बनाने में अपना योगदान दें। पीएम मोदी ने कल हैदराबाद में फ्रांस की बड़ी एरोस्पेस कंपनी सफरान की नई एमआरओ फैसिलिटी का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। यह सुविधा एयरबस और बोइंग के लीप इंजन की मेंटेनेंस और रिपेयर करेगी। मोदी ने कहा कि अब भारत एयरप्लेन इंजन की सर्विसिंग में भी ग्लोबल हब बनेगा। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बड़ी ताकत मिलेगी, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और हजारों स्किल्ड युवाओं को नए जॉब्स मिलेंगे। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग करेगा। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद सफरान कंपनी ने बताया कि 2030 तक भारत में उसकी रेवेन्यू 3 गुना से ज़्यादा बढ़ सकती है। यह भारत में बढ़ते एविएशन मार्केट और मोदी सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज की वजह से संभव हो रहा है। सफरान का कहना है कि भारत ग्लोबल एमआरओ हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने भी कहा कि यह इन्वेस्टमेंट नए जॉब्स, नई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर स्किल्स लाएगा। इससे भारत ग्लोबल एविएशन कॉम्पिटिशन में मजबूत स्थिति में आएगा। पीएम मोदी कल संसद में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। यहां संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ हुआ और संविधान के ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी प्रस्तुत किए गए। मोदी ने कहा कि संविधान हमारे देश की पहचान है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हर एक्शन देश के नेशनल गोल्स को मजबूत करनी चाहिए। सफरान की नई एमआरओ सुविधा लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज इन्वेस्टर्स को सिर्फ इन्वेस्टर्स की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें को क्रिएटर्स मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मोदी जी ने कहा कि सफरान जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के आने से भारत का एरोस्पेस सेक्टर और मजबूत होगा। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और देश में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जॉब्स बढ़ेंगे। मोदी ने कहा कि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की ग्रोथ का पार्टनरशिप मॉडल है। कल संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम देता है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अधिकारों पर नहीं, ड्यूटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा कि अगर हम सब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभाएं तो देश तेजी से प्रोग्रेस करेगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे कानून का पालन करें, समाज में पॉजिटिविटी फैलाएं और देश की यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान हमारे नेशनल कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि डेवलप्ड इंडिया का सपना सिर्फ सरकार का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का है। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखे वैल्यूज, ड्यूटी, डिसिप्लिन और पार्टिसिपेशन ही भारत को डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। मोदी ने कहा कि इलेक्शंस में वोट करना, रूल्स मानना और देश के प्रोग्रेस में हिस्सा लेना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यूथ पावर ही भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाएगी।
हैदराबाद में नई सफरान एमआरओ फैसिलिटी लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत के यंग इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एविएशन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मौका है। इस फैसिलिटी में एडवांस्ड इंजन रिपेयर, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का काम होगा। इससे हजारों स्किल्ड जॉब्स पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि यह फैसिलिटी भारत को हाईटेक एरोस्पेस सेंटर बनाएगी और फ्यूचर में और बड़े इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर का एक्सपेंशन देश की इकोनॉमी को और मजबूत करेगा और ट्रेवल को भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ एविएशन मार्केट नहीं बल्कि एविएशन टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस का ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। सफरान की नई फैसिलिटी के बाद भारत में एयरक्राफ्ट इंजन की सर्विसिंग देश के अंदर ही होगी, जिससे एविएशन कॉस्ट कम होगी और एयरलाइंस को फायदा मिलेगा। मोदी ने कहा कि इससे एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और छोटे शहर भी बड़े एविएशन नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार में आज बड़ी खबर आई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अब माफिया और गुंडों की बिहार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार एक नया स्पेशल सुरक्षा बल बनाने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल योगी मॉडल की तरह अब बुलडोजर भी चल सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और रोमियो टाइप गुंडे अब खुले नहीं घूम पाएंगे। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और तेज एक्शन। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा। नए आवास आवंटन के बाद राबड़ी देवी को उनका पुराना बंगला यानी 10 सर्कुलर रोड छोड़ना पड़ा। सरकार ने नए नियमों के तहत कई मंत्रियों और विधायकों को नए सरकारी घर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और फेयर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार के लिए एक बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि बिहार को अब ईस्टर्न इंडिया का बड़ा टेक हब बनाया जाएगा। सरकार आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट करने और नए टेक पार्क बनाने पर काम कर रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार ने अवैध घुसपैठियों की पहचान शुरू कर दी है और इन्हें जल्द ही डिटेंशन सेंटर में रखने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया फेयर और ट्रांसपेरेंट होगी ताकि किसी सामान्य नागरिक को परेशानी न हो। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था और सुरक्षा को और मजबूत करना है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि जो भी लोग बिना दस्तावेज राज्य में छिप कर रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और हर नागरिक को इसके मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। योगी ने कहा कि प्रस्तावना और संविधान के सिद्धांत हर घर तक पहुंचने चाहिए ताकि समाज में न्याय, इक्वालिटी और ब्रदरहुड मजबूत हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान के अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। उनका संदेश था कि नया भारत तभी मजबूत होगा जब हम सब संविधान की भावना को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।